तो MWC 2026 ने अभी टेलीकॉम और AI का भविष्य हमारे सामने रख दिया है। जरा अंदाजा लगाइए ये इवेंट कितना बड़ा था। इसमें 1,05,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए, मतलब एक छोटे शहर की पूरी आबादी के बराबर। और यहाँ सिर्फ भीड़ नहीं थी, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े बड़े नाम भी मौजूद थे। सोचिए, एनविडिया, क्वालकॉम और टी-मोबाइल, इन सब कंपनियों ने अपने नेक्स्ट जनरेशन प्लान्स का खुलासा किया है, जो आने वाले समय में हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। तो चलिए MWC 2026 की इस दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि भविष्य हमारे लिए क्या कुछ लेकर आया है। देखिए, MWC 2026 ने एक बात तो साफ कर दी है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री अब कितनी विशाल हो चुकी है। चलिए जरा नंबर्स पर एक नजर डालते हैं जो इस इवेंट के स्केल को बताते हैं। 1,05,000 से ज्यादा अटेंडीज, करीब 3,000 कंपनियां और पार्टनर्स, 260 देशों से लोग आए थे, और हाँ, 2,600 पत्रकार और एनालिस्ट भी थे। और सबसे जरूरी बात, यहाँ आने वालों में से 50% से ज्यादा लोग डायरेक्टर लेवल या उससे भी ऊपर के थे, जिनमें 21% तो C-suite एग्जीक्यूटिव्स थे। इससे साफ पता चलता है कि MWC अब टेलीकॉम और AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्लोबल डिसीजन मेकिंग का एक बहुत बड़ा हब बन गया है। अच्छा, अब यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प होने वाली हैं। कई कंपनियों ने अपनी शुरुआती 6G इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज को दुनिया के सामने रखा, और इन सब का फोकस एक ही चीज पर था, AI। सबसे पहले एनवीडिया की घोषणा को देखिए, ARC Pro RAN कंप्यूटर। ये क्या है? ये एक ऐसा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो GPUs यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स की पावर इस्तेमाल करता है, जिससे ये सुपर फास्ट हो जाता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये AI प्रोसेसिंग को नेटवर्क के अंदर ही मुमकिन बनाता है। ये AI नेटिव टेलीकॉम नेटवर्क्स की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अब कुछ ऐसा जो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। क्वालकॉम ने अपनी ISR-SS सेंसिंग टेक्नोलॉजी दिखाई। बस कल्पना कीजिए, ये टेक्नोलॉजी रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करके हमारे आसपास की दुनिया का पूरा नक्शा बना सकती है और रोबोट्स को रास्ता दिखा सकती है। असल में ये टेलीकॉम सिग्नल्स को एक सेंसिंग सिस्टम में बदल रही है ना कमाल? टी-मोबाइल और डॉइच टेलीकॉम, ये दोनों मिलकर एक जॉइंट 6G रिसर्च प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है 2029 तक 6G को मार्केट में लाना और AI ड्रिवन सर्विसेज बनाना। तो कह सकते हैं कि 6G का डेवलपमेंट अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। उधर एरिक्सन और इंटेल ने मिलकर Xeon 6+ AI नेटवर्क आर्किटेक्चर का खुलासा किया। इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर अपग्रेडेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसका सीधा मतलब यह है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को पूरा हार्डवेयर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर से ही अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर पाएंगे। और हाँ, इस रेस में नोकिया भी पीछे नहीं है। उन्होंने अपने एयर-स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर में कमाल के अपग्रेड्स दिखाए हैं, जिसमें GPUs की मदद से स्पीड को बढ़ाया गया है। इसका नतीजा क्या है? टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर अब नेटवर्क के किनारों पर, यानी हमारे काफी करीब, छोटे-छोटे AI डेटा सेंटर्स में बदल रहा है। ठीक है, तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर अब उन डिवाइसेस पर आते हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारे फोन और वेयरेबल टेक्नोलॉजी पर। क्वालकॉम ने वेयरेबल्स के लिए एक नया स्नैपड्रैगन वेयर एलीट SoC चिप पेश किया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है ऑन डिवाइस AI प्रोसेसिंग। इसका मतलब है कि AI अब सीधे डिवाइस पर ही काम करेगा, क्लाउड पर नहीं, जिससे ये बहुत तेज और प्राइवेट हो जाएगा। ये चिप आने वाली AI स्मार्ट वॉच, AR ग्लासेस और वेयरेबल असिस्टेंट्स को पावर देने के लिए ही डिजाइन की गई है। चलिए अब बात करते हैं इस इवेंट की शायद सबसे फ्यूचरिस्टिक घोषणा की, जो क्वालकॉम की तरफ से आई। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसिंग है, ये टेलीकॉम नेटवर्क की क्षमताओं को आखिर कैसे बदल रही है? तो देखिए, आसान शब्दों में कहें तो भविष्य के 6G नेटवर्क एक रडार की तरह काम कर सकेंगे। ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने का एक बिल्कुल ही नया और क्रांतिकारी तरीका है। चलिए अब फटाफट कॉन्फ्रेंस की कुछ और हाइलाइट्स पर एक तेज नजर डालते हैं। ये इवेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं था, यहाँ भविष्य की नीतियां भी बन रही थीं। मंत्री स्तरीय कार्यक्रम में 188 सरकारी डेलीगेशंस को होस्ट किया गया, जिसमें 54 मंत्री और 118 रेगुलेटर्स शामिल थे। ये दिखाता है कि सरकारें इस टेक्नोलॉजी के भविष्य को कितना सीरियसली ले रही हैं। और लोगों की दिलचस्पी सिर्फ बार्सिलोना तक ही सीमित नहीं थी।
पूरी दुनिया में 1.3 मिलियन यानी 13 लाख से ज़्यादा लोगों ने मेंस सेशंस को ऑनलाइन देखा। जैसा कि हमने पहले भी बात की, अब संबंधित उद्योगों की भागीदारी बढ़कर 58% हो गई है। और जो सबसे बड़ा ट्रेंड दिख रहा है वो है AI नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ना। तो MWC 2026 से अगर कोई एक बात हमें समझनी है तो वो ये है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री अब AI इंफ्रास्ट्रक्चर के एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख रही है। नेटवर्क पहले से कई ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, वेयरेबल्स में ऑन डिवाइस AI आ रहा है और कंपनियां तो अभी से ही 6G कनेक्टिविटी की तैयारी में जुट गई हैं। टेक्नोलॉजी की अगली पीढ़ी सिर्फ डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं करेगी, बल्कि हर जगह इंटेलिजेंट सिस्टम्स को पावर देगी।